हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे। तो भाई मैं आपके लिए डिप्लोमा के बाद 7 ऑप्शन, यानी कि आपके लिए जो 7 ऑप्शन बताने वाला हूँ। अक्सर स्टूडेंट डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि उन्हें उन्हें पता नहीं होता है डिप्लोमा के बाद कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं। एंड भाई जो लोग डिप्लोमा स्टार्टिंग में करते हैं उनको भी पता नहीं होता है स्टूडेंटों को। तो भाई मैं आपके लिए बताने वाला हूँ ये 7 ऑप्शन जो हैं डिप्लोमा के, मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब क्या होता है? प्राइवेट जॉब लोग ज़्यादातर डिप्लोमा के बाद चुनते हैं, ठीक है ना भाई। सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट जॉब चुनते हैं स्टार्टिंग में। अब प्राइवेट जॉब क्यों चुनते हैं भाई? उन्हें लगता है कि डिप्लोमा के बाद अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है तो भाई कैंपस प्लेसमेंट वो ले लेते हैं कॉलेज की तरफ से, अगर हो रहा है तो ठीक है। अगर नहीं होता, आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ज़्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वही स्टूडेंट ले पाते हैं जिनके अंदर स्किल होती है एंड जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, सारी स्किल जो कोर ब्रांच से रिलेटेड जो स्किल होती हैं वो सारी ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड अच्छी होती हैं, गुड होती हैं, ठीक है भाई। वो तो आउट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकता है। अब भाई बात करूँ ये डिप्लोमा के बाद, सॉरी प्राइवेट जॉब के बाद जो भी है, तो प्राइवेट जॉब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? भाई आपको बता दूं प्राइवेट जॉब बेस्ट है और कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। स्टार्टिंग में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भाई करो जरूर। तो भाई सेकंड वाली है अप्रेंटिसशिप। ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट अप्रूव अप्रेंटिसशिप, मतलब आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया तो आपने घर बैठ गए, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। और जो जो लोग घर भी बैठ गए हैं तो भाई उन्हें अप्रेंटिसशिप करने की ज़रूरत होती है, यानी कि तुम्हें ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है। 1 साल कहीं कंपनी में मतलब जाओ और वहाँ पर इन्वायरमेंट देखो, कैसा कैसा वहाँ पर वर्क हो रहा है, कैसा कैसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, किस टाइप से वहाँ डिजाइन हो रहा है, क्या चीज़ बन रही है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे प्रोडक्ट में वो होता है, कैसे ड्राइंग बनती है प्रोडक्ट की, सारी चीज़ें देखो। सारा सारा तुम्हें इन्वायरमेंट मिल जाएगा वहाँ पे कंपनी में जाने को, जब तुम जाओगे सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये होती है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। थर्ड वाला क्या होता है भाई? बीटेक, यानी कि डिप्लोमा के बाद सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, आपके मन में या सोच राय आ रही है, आपके मन में ये सोच रहे हो कि भाई मैं बीटेक करूँ डिप्लोमा के बाद, तो भाई आप बीटेक कर सकते हो। बट आपको मैं बता दूं बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन होता है अगर आप डिप्लोमा की बात करते हो। अगर 12th की बात करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में यानी 4 साल का होता है, और डिप्लोमा की बात करते हो तो आपको भाई 3 साल का होता है डिप्लोमा, वो बीटेक, ठीक है ना भाई। अब बस बात करते हैं डिप्लोमा कंप्लीट करके वेटर जॉब मिल सकती है। हाँ भाई, अगर डिप्लोमा के बाद अगर आपने मतलब कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, अच्छी खासी परसेंटेज के साथ, और आपके पास स्किल अच्छी खासी है, तो बीटेक तक आप एक मास्टर बन जाओगे आप स्किल में, तो आपको गवर्नमेंट, आपको प्राइवेट सेक्टर अच्छे से हायर कर सकता है, यानी कंपनी जो भी है आपको हायर कर सकती है अगर आपके अंदर स्किल है तब, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं आपने बीटेक कर लिया आपके अंदर स्किल कुछ नहीं है तो भाई बहुत कम चांस है आपको वो कंपनी हायर करे, कर सकती है लेकिन आपको बहुत कम सैलरी पर, ठीक है भाई। फोर्थ वाला क्या है? गवर्नमेंट जॉब, यानी कि आपने गवर्नमेंट जॉब भाई चुना है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी ब्रांच वाइज गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं। ऐसे मान लो इलेक्ट्रिकल में हो तो आप यूपीसीएल, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एलपी टेक्नीशियन जो भी है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपकी भाई मैं देखूँ इसरो, डीआरडीओ, बहुत सारी मतलब कोर ब्रांच वाइज आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलती है गवर्नमेंट जॉब डिप्लोमा के थ्रू, ठीक है ना भाई। अब बात करता हूँ एसएससी रेलवे डिफेंस। अगर मान लो आपने एसएससी रेलवे में आपने टारगेट बना लिया डिप्लोमा में, डिप्लोमा के बाद आप रेलवे में जाएंगे तो रेलवे ज्वाइन करेंगे तो भाई इसमें भी बहुत सारा छूट मिलता है। रेलवे ग्रुप डी में, एलपी टेक्नीशियन में बहुत सारा छूट मिलता है। डिप्लोमा, खासकर आपने डिप्लोमा कर लिया, ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी आती है खासकर, ठीक है ना भाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी टेक्निकल ब्रांच में बहुत सारा छूट मिलता है डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 6 वाला, यानी कि स्किल। अगर आपने स्किल्स, कोई डिप्लोमा स्टार्टिंग अगर कोई स्टूडेंट है तो स्किल सीख लेता है, 3 साल तक इस डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और स्किल भी अच्छे से खासी हो जाती है, तो भाई उसे मतलब कंपनी हायर करने के चांस ज़्यादा रह सकती है अच्छी सैलरी पे। अगर मान लो आपने डिप्लोमा कर लिया है लेकिन भाई आप सोच रहे हो मेरे ने अभी कोई स्किल नहीं सीखी है, तो भाई अभी आप 1 साल एक स्किल पकड़ लो अच्छे से, उसमें मास्टरी कर लो, तो आप अच्छी खासी सैलरी पे जा सकते हो कंपनी में। अगर आपका मन इन सारी चीज़ों से हटके है, यानी 7th वाला बिजनेस ऑन वर्क, यानी कि आपकी ब्रांच है सीएससी, कोई कंप्यूटर साइंस है तो सीएससी केंद्र खोल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोल रहा है, कोई मतलब ऑटोमोबाइल्स है तो अपना वो वर्कशॉप खोल रहा है ऑटोमोबाइल वाला ऑफलाइन। तो भाई अगर आपके अंदर ये चीज़ है, और कुछ लोग होते हैं जो ये करना नहीं पसंद करते हैं तो वो लोग डिजिटल काम सीखते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह, एप्लेट मार्केटिंग, कोडिंग वगैरह, जो सारा काम जानते सीखते हैं और स्किल्स इंप्रूव करते हैं, तो इनकी बहुत भाई रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना भाई। अब बात करता हूँ स्टूडेंट के अक्सर 5 सवाल होते हैं डिप्लोमा के बाद क्या करें। बस इतना ही भाई। अब बात करते हैं भाई, लास्ट में मैंने 7 अभी ऑप्शन बता दिए, लेकिन मैंने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा था कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल रहते हैं खासकर डिप्लोमा के बाद, कि डिप्लोमा के बाद आखिर करना क्या चाहिए। पहला सवाल ये है, जॉब करनी चाहिए बीटेक, गवर्नमेंट जॉब या स्किल। तो भाई मैं तो एक, अगर आपको दोस्त के थ्रू बताऊँ, यानी कि डिप्लोमा मित्र के थ्रू अपने राय दूँ, तो भाई मैं आपको बताऊँ डिप्लोमा के बाद अगर आपके अंदर स्किल, डिप्लोमा की स्टार्टिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया, उसके साथ साथ तुमने 3 साल तक स्किल पे काम कर लिया, तो स्किल तो वैसे भी मजबूत हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब बात रही अगर आपकी जॉब और बीटेक करने की, ठीक है भाई, तो भाई अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर पे सही है तो आप मेरे अकॉर्डिंग बीटेक कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी ख़राब है तो भाई आप फर्स्ट प्राइवेट जॉब चुन सकते हो। अगर प्राइवेट जॉब, अगर आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा रुचि है तो गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, पहले प्राइवेट जॉब चुनो, उसके बाद अगर तुम एक्सपर्ट एग्जाम निकालो गवर्नमेंट जॉब चुनो। अगर गवर्नमेंट जॉब लगी तो बेस्ट है, अगर नहीं लगी कोई बात नहीं, तो स्किल पे इतनी मास्टरी कर लो और साथ साथ बीटेक के अंदर जो नॉलेज है ना वो लेते रहो, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन 100% हो सकता है अच्छी कंपनी में, ठीक है भाई। तो बस इतना ही है। लेकिन अब दूसरा सवाल स्टूडेंटों का रहता है कि भाई, दूसरा सवाल रहता है कि डिप्लोमा के बाद अच्छी गवर्नमेंट जॉब कौन सी मिल सकती है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी।
तो भाई डिप्लोमा के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? अगर भाई गवर्नमेंट जॉब तभी मिलेगी आपकी ब्रांच वाइज, कोर ब्रांच जो भी है उसके अकॉर्डिंग तुमने स्किल सीखी है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आपने स्किल पीएलसी, स्काडा एंड ऑटोकैड ये वगैरह सीख लिया है तो अच्छा खासा रिक्वायरमेंट रहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, पाइथन, जावा, ये सारी लैंग्वेज को आपने नॉलेज ले लिया है तो बहुत चांस रहते हैं कि आपकी कंपनी है जो आपको हायर करेगी। ठीक है भाई। अब तीसरा सवाल भाई ज़्यादातर स्टूडेंट रखता है कि डिप्लोमा के बाद जॉब बेहतर है बीटेक? तो भाई डिप्लोमा के बाद जॉब तो बेहतर है ही, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ, अपना ओपिनियन दूँ, अपनी सलाह दूँ एक भाई के थ्रू, तो भाई डिप्लोमा के बाद अगर आपका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो भाई उसके बाद तुम बीटेक चुन सकते हो। अगर बीटेक फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सही है तो बीटेक चुन सकते हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी खराब है, घर की कंडीशन खराब है तो भाई तुम डिप्लोमा के बाद तो डिप्लोमा ही बेस्ट है भाई। डिप्लोमा के बाद जॉब ही करो क्योंकि जॉब सही रहती है। अगर जॉब तुम कर लोगे उसके बाद तुम बीटेक में प्राइवेट लेट एंट्री से एडमिशन ले लेना, वहाँ से तुम्हारा बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं, 14 सवाल रहता है स्टूडेंटों का ज़्यादातर मोस्टली, डिप्लोमा के बाद सैलरी कितनी मिलती है फ्रेशर के लिए? तो भाई मैं बताऊं रियलिटी में फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग सैलरी 17 से 18 हज़ार मिनिमम होती है। और भाई तुम सोचोगे 17 से 18 हज़ार इतनी कम, वो भी डिप्लोमा करने के बावजूद, तो भाई स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए इतनी ही होती है। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो इसके लिए आपने 3 साल तक लगातार डिप्लोमा के साथ सीखी और नॉलेज काफ़ी है, भरपूर नॉलेज है और अच्छा खासा नॉलेज, रिजल्ट भी अच्छा खासा है, तो तुमको भी स्टार्टिंग से 20 से 22 हज़ार अप्रॉक्स मिल सकती है। ठीक है ना भाई। 20 से 22 हज़ार स्टार्टिंग मिल सकती है। वो कब मिलेगी? जब तुम्हारे अंदर नॉलेज होगी, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, जो स्किल कंपनी को चाहिए तब मिलेगी भाई। ठीक है ना। वैसे तो फ्रेशर को 17 से 18 हज़ार स्टार्टिंग होती है, बस इतना ही। अब भाई बात करता हूँ, अगर मेरे 5वां सवाल क्या है भाई, अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो क्या करूँ? डिप्लोमा के बाद कहाँ से और कैसे शुरुआत करूँ? तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपने अभी एडमिशन लिया है और बहुत सारे स्टूडेंटों ने डिप्लोमा कर लिया है, तो उनके लिए मैं भाई बताऊँगा स्किल कैसे सीखें। और जितने लोगों ने अभी एडमिशन लिया है तो भाई सतर्क हो जाओ, अभी कोई स्किल पे अपनी ब्रांच की वाइज सर्च करो, चैट जीपीटी पे, एआई पे कि मेरी ब्रांच ये है तो मेरे को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। ठीक है ना। वो बता देगा सारा तुम्हें। ठीक है ना। सारी नॉलेज बता देगा कौन सी ब्रांच सीखनी चाहिए आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग। अब बात करता हूँ, जितने लोगों ने डिप्लोमा कर लिया है वो क्या करें, वो स्किल कैसे सीखें, तभी उन्हें कंपनी हायर करेगी। अदरवाइज अगर हायर कर भी लेगी तो भाई जॉब में तुम हो जाओगे शामिल, लेकिन सैलरी कम देखने को मिलेगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा। ठीक है। तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, अभी अपनी ब्रांच वाइज एक स्किल को मास्टरी कर लो, उस स्किल में तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बनी रहेगी, आपको कंपनी हायर कर सकती है। ठीक है भाई। एक स्किल में मास्टरी कर लो। ठीक है ना भाई। बस इतना ही है भाई। और बस और इतना ही है। अगर आपको मैं बताऊँ भाई, डिप्लोमा मित्रा चैनल पे आप सपोर्ट बनाए रखें तो मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ें वीडियो बनाऊंगा, इन स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा डिप्लोमा से रिलेटेड। बस आप इस चैनल को अच्छा साथ दें एंड अच्छा प्यार बनाए रखें। बस इतना ही भाई। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।